नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक प्रमुख राजनीतिक आंकड़े ने कश्मीर मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है? जी हाँ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बयान दिया है जो न केवल कश्मीर की भविष्यवाणी है बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी गहरा असर डाल सकता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि पर लौटना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से संघर्ष और राजनीतिक विवादों का केंद्र रहा है। यहाँ के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं, सामाजिक चुनौतियां और सुरक्षा मुद्दे एक जटिल तस्वीर को जनित करते हैं। आइए जानें कि आधुनिक राजनीति में कश्मीर का क्या मतलब है। कश्मीर सदियों से अपने अनूठे संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद से यह क्षेत्र राजनीति के खेल का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों, संघर्षों और सामरिक रणनीतियों के बाद कश्मीर को आर्टिकल 370 और 38 संवैधानिक अनुच्छेदों के माध्यम से विशेष दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 370 ने जम्मू और कश्मीर को भारत संघ में एक विशेष स्थिति में रखा, जो इसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्तता देता था। यही कारण है कि इस अनुच्छेद को लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहा। लेकिन जब 2019-18 में भारतीय सरकार ने इस अनुच्छेद को खत्म करने का निर्णय लिया तो इसने कश्मीर में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और ऐसे में ख्वाजा आसिफ का बयान, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 बहाल किया जाएगा, ने एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। यह न केवल एक राजनीतिक बयान है बल्कि इसके पीछे संभावित रणनीतियों और ताकतवर राजनीतिक नतीजों की भी धारणा है। इन घटनाक्रमों के बीच हमें यह जानना जरूरी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में ख्वाजा आसिफ के बयान पर तीखा प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का एक छुपा हुआ एजेंडा है जो नफरत और विभाजन फैलाने का काम कर रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि कश्मीर में अब शांति आ रही है, लेकिन राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आसिफ का बयान, मोदी का प्रतिकार और सुप्रीम कोर्ट की संभावनाएं, यह सब चीजें राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए हैं। क्या चुनाव परिणामों के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा? हाल के कुछ सीधे पैसे के सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि स्थानीय जनता की राय में काफी बदलाव आया है। कश्मीर में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने के साथ साथ स्थानीय जनता की आर्थिक स्थिति और विकास की योजनाओं पर चर्चा भी चल रही है। क्या इससे लोगों को बेहतर जीवन जीने की उम्मीद हो सीने की? सूत्रों के अनुसार इस बार के चुनावों में युवाओं की भागीदारी अधिक देखने को मिल सकती है। क्या यह राजनीतिक परिवर्तन कश्मीर के सामाजिक ताने-बाने को बदलने में मदद करेगा? प्रमुख राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही यह दावा कर रहे हैं कि वे कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये चुनाव केवल मतदाता संख्या के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण है जो कश्मीर की स्थिति को आने वाले वर्षों में प्रभावित करेगा। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति भी इस मुद्दे पर नजर रखने की जरूरत है। इमरान खान की सरकार की अस्थिरता और वहां के आर्थिक हालात कश्मीर मुद्दे पर प्रभाव डाल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है। यदि भारत ने इस मुद्दे पर डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो यह पाकिस्तान की राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस सबके बीच एक बात स्पष्ट है, कश्मीर का मुद्दा केवल एक भौगोलिक विषय नहीं है। यह जुड़ा हुआ है उन लोगों के विश्वासों और आकांक्षाओं से जो वहां रहते हैं। जब हम कश्मीर पर बात करते हैं, हमें उसके लोगों की भावनाओं और उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को भी समझना चाहिए। क्या कश्मीर का भविष्य अब भी अनिश्चित है या ये एक नई दिशा में जाएगा? कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? समुदाय के सदस्यों की आवाजें और उनके मुद्दों को समझना बेहद आवश्यक है। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले पर अपनी राय साझा करें। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या ख्वाजा आसिफ का बयान केवल राजनीति का एक हिस्सा है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहें। आपकी राय ही हमें और मजबूती देती है। चलिए हम मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। आपकी आवाज ही इस लोकतंत्र की असली ताकत है। अंत में यह कहना जरूरी है कि कश्मीर का मुद्दा न केवल राजनीतिक है बल्कि यह भावनात्मक भी है। कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या आर्टिकल 370 फिर से लागू होगा? चुनावों के बाद स्थिति में बदलाव आएगा? हम आपको प्रत्येक अपडेट पर नजर रखने का वादा करते हैं।
हमें उम्मीद है कि आप भी कश्मीर के लिए न्याय और स्थिरता की दिशा में बात करेंगे। ताकतवर बयान, नई योजनाएं और राजनीतिक दबाव, यह सब हमें याद दिलाता है कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता में ही बल है। कश्मीर का मुद्दा हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। सभी विशेषाधिकारों के साथ एक समान स्वीकृति, सकारात्मक संवाद और साथ में विकास की दिशा में सभी प्रयासों को आगे बढ़ाना आवश्यक है। रैलियों में जो भावनाएं दिखाई देती हैं, वे केवल शब्द नहीं बल्कि उस क्षेत्र के लोगों की जिंदगी के लिए एक वास्तविकता बन जाती हैं। यह हमें ये बताने का समय है कि हम कश्मीर के मुद्दे को केवल राजनीति के विषय में नहीं बल्कि एक मानवता के दृष्टिकोण से भी समझें। आशा है कि आप सभी इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे और इससे जुड़ी हर बात पर गहराई से विचार करेंगे। धन्यवाद।